All right. मैडम जी मैं बिल्कुल ठीक हाँ किवें हाँ मैडम जी तुसी perfect perfect. So how are your days moving on? Are you people going to colleges now or schools? Because now from 9 to 12 people are allowed to students are allowed to attend the classes now. Then why you are not going? तो ग्रेजुएशन वालों को नहीं अलाउड है मतलब कॉलेजेस अभी ओपन नहीं हुए हैं सिर्फ 9th 10th 11th 12th स्कूल्स ओपन हुए हैं दैट्स ऑल एंड व्हाट अबाउट द गवर्नमेंट स्कूल्स गवर्नमेंट स्कूल्स भी ओपन है मतलब सिर्फ कोरोना प्राइवेट स्कूल्स में है obviously if the schools are open but only the government schools are open and not the private one so is the corona only in the government schools? Do you people miss your school? Do you people miss your school and college? Why you miss it? Write in English. Write the answer in the English sentence. Why you people are missing your school and college? Hello, Jyotika. Garima, that I haven't gone college for school from last 3 years. Why you haven't gone to the college from the last 3 years? Oh my God, Rajan is missing because he's a backbencher. और बैक बेंचर बन के क्या करना होता है बहुत सारी शरारतें डिस्टर्ब गैप है गरिमा आपने किया क्या हुआ है व्हाट इज योर क्वालिफिकेशन तो आपको 3 साल हो गए घर पे तो गरिमा आप बोर नहीं होते हो गरिमा यू आर पोस्ट ग्रेजुएट इन फिजिक्स एंड you aren't you working somewhere?
Jyotika is just missing the learning part. Jyotika, अभी तो Sophia Institute is making you learn so many things. God bless you, Garima. You will be able to do it. I am missing my school and college because of my friends and teachers. Rachna, in what sense you are asking what is going on? Parul, where are you from? And what was your job? World Vision India. I don't know what is this. World Vision India is your job. I don't know. How? जिनका दिल करता है बता दो. I asked why are you people missing your school or college, and they said no. किसी ने yes करा, किसी ने no, and I asked them why they no and why they yes. So they are answering the answers according to me. World Vision India. In college, I interact with the new student, learn new things, and I am also missing my friends. We were only 4 years. सारी क्लास में सिर्फ 4 ही लोग थे. स्कूल मिस करते हो कॉलेज से ज्यादा. ये तो है, स्कूल डेज तो सबको बहुत पसंद होते हैं अपने. ओके, कोई बात नहीं. भगवान जी इज देयर. गॉड विल ब्लेस यू. जगजीत. Why Jyotika teacher punished you? Oh ho, for 4 lectures you were outside. Oh my god, तो घर ही आ जाना था. स्कूल क्या करना था अगर टीचर ने पढ़ने ही नहीं देना. अच्छा, you was discussing about the khichdi bananas recipe and that's why teacher just scolded you. सही है, स्कूल में हमने बहुत कुछ सीखना होता है. ये भी एक टास्क ही है जो स्कूल से सीख के आना था. खिचड़ी बनाना. हम्म. बनानी आ गई है, वो भी नहीं आई. फिर तो 4 लेक्चर मिल गए होंगे, बना के खाई भी होगी.
ओके, सो यू नो दैट व्हाट वी आर गोइंग टू डू टुडे? आप लोगों को ये पता है आज हमने क्या करना है? Vocabulary related to the F alphabet. Okay, you tell me, list me some of the words which are used in letter F. fictitious. क्या मतलब है fictitious? ओ हो, बड़े अच्छे नहीं आने हैं मेरे. So many vocabulary words they are having. बस 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 बस. मैंने कहा 4-5 वर्ड लिखेंगे ये लोग, इन्होंने देखो तो सही पूरी पूरा भर दिया है. वाओ, अच्छा लगता है. ये बड़े सियाने हैं. पता क्या करते हो कि मैडम आप जो कराते हो. ओहो हो, सही है, मानो मानो मेरी बातें मानो. चलो मेरी बातें मानते हुए हम वर्ड करते हैं फेब्रिकेट. फेब्रिकेट का क्या मतलब होता है? जैसे हम कहते हैं ना फेब्रिकेटेड, मतलब इसको मॉडिफाई कर दो, इसको थोड़ा पॉलिश कर दो, है ना. इतने प्रिटी मैम हो मैम आपकी. ये क्या मतलब भाई, इतनी प्रिटी मैम हो आप?
कौन कौन लोग जो थे वो सोफिया पर्सनली जाते थे मतलब पढ़ने इंस्टीट्यूट? हो इतने प्रिटी हो मैम आप। ये मेरे को क्या कर रहे हो, मतलब मेरी टांग खींच रहे हो? मसाला तो नहीं होता, बटरिंग वर्ड ठीक है ना? मैडम को खुश किया जा रहा है, अमूल मक्खन लगाया जा रहा है, इंडिया का मक्खन। देसी घ्यो। वाह। चलो, वो लव टू मीट यू इन द सोफिया इंस्टीट्यूट ना। मैं फिर कहना है हाँ ये सब बच्चे थे जो बहुत बोलते थे। अब बोलो। ये कुछ तो मुझे भूलने नहीं है। शिवम, दो शिवम है, ज्योतिका है, अरबिन है, सुमनप्रीत है ना, जगजीत है, गुरप्रीत है, ये शहनाज, ये नहीं मुझे भूलने। मैंने क्लास में कहना खड़े होकर दिखाओ भी कौन 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 है। ठीक है, मजा आएगा तब। अरबिन, मैंने आपका नाम बोला है। चलो, श्योर वी विल। ओके, हम अब पढ़ लें। ठीक है जी, थैंक यू फॉर सेइंग। मैंने खुद बोलना अपने घर में जाके, आई एम सो स्वीट, बिकॉज मेरे बच्चे बोलते हैं, मेरे स्टूडेंट्स बोलते हैं कि मैडम आप स्वीट हो। ठीक है, चलो, लीव एवरीथिंग नाउ। स्टॉप स्टॉप स्टॉप, नो टॉकिंग। अगर बस मैं आपसे बातें करूं, आप तो बहुत बातें करो मेरे से, है ना? टॉकटिव। ओके, फैब्रिकेट का क्या मतलब होता है? फैब्रिकेट का मतलब होता है कंस्ट्रक्ट करना किसी चीज को, मतलब हमने मॉडिफाई करना होता है, कंस्ट्रक्ट करना, बिल्ड करना, प्रोड्यूस करना, मैनिपुलेट करना, बिल्ड करना। हाँ, किसी चीज को बनाना इज फैब्रिकेट, है ना? सो यू आर गोइंग टू मेक अ सेंटेंस टुडे विद द हेल्प ऑफ द वर्ड फैब्रिकेट। इम्प्लीमेंट करना। हाँ, now you're going to make the sentence with the help of the word fabricate. The fabricate construct by the labor. Wrong. Manufacture is also manufacturer. Manufacture is also the synonym of fabric. ये बड़ा सियाना निशान नियाना है भी मेरा स्टूडेंट विक्टर। वाह। मैनिपुलेट होता है मॉडिफाई करना किसी चीज को, इट्स नॉट कंट्रोल। He fabricated new app. Yeah, he constructed built a new app. Apple company the fabricate its iPhone. There is a plan to fabricate the house from outside. They fabricated a new house for them. Every year China has fabricated many new electrical things. Officers fabricated the evidence.
The house got fabricated after 10 years. The house got fabricated, अपने आप कैसा हो गया? हाउस गॉट फैब्रिकेटेड, इसका मतलब पता है क्या होता है? कि अपने आप ही हो गया जी, ऐसे थोड़ी होता है। BRO constructed Atal Tunnel in Himachal Pradesh. This company is famous for fabricating old buildings into the new one. Only the largest part were fabricated in the factory. Only the largest part were fabricated in the factory. His ultra cement is the best fabric. The building, my mother fabricated a new sweater for me. New buildings, the fabricated LIC company. After this pandemic, we have to fabricate a new company. Oh ho. बना लो जी, बना लो, नवी कंपनी बना लो आप लोग। Today, ISRO fabricate new lunar mission to go to the space. My friend built the house, and this house roof fabrication with cement. And this house roof is fabricated with cement. God created, fabricated every person. A newly fabricated shopping mall is increasing ease and efficiency for the people in the city. Automobile companies fabricate new devices every year. Fabrication of facts, documents, and evidence are punishable by law. ISRO has the power to fabricate the satellite in 30 days. Today I fabricated the new painting pictures. India fabricated many apps. ठीक है. Okay, let's do the antonym. Antonym means the opposite of it. Construct करना किसी चीज नु destroy करना. Produce करना, dismantle करना, manipulate करना, wreck, build करना, demolish करना, है ना? They are the antonyms of it. Now make the sentence with the help of the word dismantle. डिसमेंटल का मतलब होता है किसी चीज को प्रोड्यूस करना, किसी चीज को खराब करना. When you destroy something, when you ठीक है, this dismantled building needs to be fabricated. Dismantle buildings all around the region needs to be fabricated. This मतलब उन केड़ी सामने पई सानू दिखदी नहीं ना भाई. So all the buildings dismantle in the city needs to be fabricated. कि जिन्नियां भी buildings ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ dismantle ਹੋਈਆਂ ਪਈਆਂ ਵਾ city ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ fabricate ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ. Infrared rays fabricated by refrigerators. I had to dismantle the machine in order to repair it. After getting low ratings, the government dismantled this building because of the fabrication of the new product. The new shopping mall has dismantled the marketing of the small shops. The new building is constructed by ABC Limited. Government allows to dismantle old buildings in Delhi. The God created fabricating whole beautiful world. Many temples dismantled by Harshvardhan. We should dismantle our efficient tax system. Okay, so I think this word is clear. है ना? फैब्रिकेट अब नहीं भूलता आपको. फैब्रिकेट का मतलब होता है किसी चीज को बनाना, सोना करना, मॉडिफाई करना, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਫੀਚर्स ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ, है ना? Something like that.
ਤੇ ਉਹਦੇ ਉਲਟੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਰੈਕ, ਇੱਕ ਇਦਾਂ ਦਾ ਵਰਡ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰਿਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਲਰਨ ਕਰਨਾ है ना। देन इट्स डिसमेंटल, जिसको हमने लर्न करना। दीज आर द टू वर्ड्स एंड वी ऑल नो दैट जो सिंपल वर्ड्स हैं वो नहीं आएंगे, और ऐसे ही जो टीडियस वर्ड्स हैं वही आएंगे। सो एवरी टाइम व्हेन वी आई एम टीचिंग यू, यू नीड टू फॉलो दीज वर्ड्स, फाइन। ओके, देन इट्स फ्रुगैलिटी। फ्रुगैलिटी, frugality means economical. Frugality is something which is economical, which is providence, which is thrift, which is parsimony. अब वो पूछेंगे ना what is the synonym of the frugality, तो parsimony जो है वो वर्ड होगा बीच में, ये सारे वर्ड्स नहीं होंगे। इकोनॉमिकल, प्रोविडेंस, थ्रिफ्ट कम होगा, मतलब इनकी जो यू कैन से प्रोबेबिलिटी है वो कम होगी, ठीक है। सो फ्रेगुलिटी मीन्स हमें मतलब वर्ड जो है इकोनॉमिकल, इकोनॉमिकल होता है जो चीज बजट में है। प्रोविडेंस, प्रोविडेंस मतलब द थिंग विच यू कैन अफोर्ड इट, है ना। थ्रिफ्ट इट, पैरसिमोनी, है ना। सो दीज आर द वर्ड्स यूज्ड फॉर द वर्ड फ्रेगुलिटी। देन व्हाट आर द इंटोनिम्स ऑफ इट? लेविशनेस। अब इकोनॉमिकल है कोई चीज, तुसी कहने भी मतलब माड़ी मोटी है बजट चा, है ना। लेविश क्या होता है? जो चीज बहुत एक्सट्रीम्स पे होती है, दैट इज लेविश, है ना। एक्स्ट्रा वेगेंस, एक्स्ट्रा वेगेंस का क्या मतलब होता है? जो मतलब एक्स्ट्रा ही उसमें वैरायटी है, उसमें ब्यूटीफुलनेस है, दैट इज एक्स्ट्रा वेगेंस, है ना। प्रोडिगैलिटी, प्रोडिगैलिटी। देन इम्प्रोविडेंस, है ना। इम्प्रूव करना किसी चीज नु इज इम्प्रोविडेंस। Improvidence. My frugality build a village all his need. My frugality, my frugality, ये क्या मतलब हुआ भाई सनी? My frugality build a village all his need, मुझे सेंटेंस नहीं समझ आया। ट्राई टू मेक अ न्यू सेंटेंस। अगर जो कहना चाहते हो उसको मतलब चैट लैंग्वेज में लिख दो तो आई विल मेक अ सेंट। मैम पैरसिमनी मीन्स मतलब पैरसिमनी, मैम पैरसिमनी का मतलब बचत हो सकता है। हाँ जी हो सकता है। मैं कह रही हूँ कि जिसने सेंटेंस गलत लिखा था वो चैट लैंग्वेज में लिख दो, मुझे उसका मीनिंग ही नहीं समझ आया कि वो क्या। आई एम रियली सॉरी, मतलब वो क्या कहना चाहता है। अगर मुझे वो पता लग जाएगा तो आई विल मेक अ सेंटेंस। इकोनॉमिकल हमें समझ आता है जो चीज बजट में है। प्रोविडेंस का मतलब क्या होता है? प्रोविडेंस, है ना, मतलब जिससे आपको यू कैन से एक एवरेज वाला है। थ्रिफ्ट, थ्रिफ्ट का मतलब क्या है? वेरी नाइस ज्योत के। एवरी पर्सन हैव अ पैरिसिमनी अकाउंट, बचत वाला खाता, ठीक है। होलसेलर purchases the goods in a large quantity because it is frugal for the business। हाँ ठीक है बिल्कुल। सेव करना भी हो सकता वा, क्यों नहीं हो सकता? नहीं इज द ओनली।
We need to live with frugality in money if we want to happy life. India wants to implement solar energy power plants because they are frugal. Very nice. Being extremely frugal can hurt you more than your rural more than help you. Extremely frugal can hurt you more rather helping you. Thrift means the habit of saving and spending carefully. So who is a thrift person? Everyone must keep parsimony that can be used in the difficult times. This pandemic has disturbed everyone's frugality. ठीक है. Okay, are you clear with these words now? Frugality. Okay, now we are having the word frivolous. पहले इसको pronounce करो word को frivolous. इसका मतलब क्या होता है? Pity. Pity तो ਹੁੰਦਾ ना तरस होना. Worthless. Worthless जिसकी कोई भी value नहीं होती. Capricious. Search the word capricious. Yes, what is the meaning of the word capricious? The thing which is not necessary is capricious. Manmoni. Capricious is the one which changes, is changeable. Inconstant. Okay. मतलब जो time ਦੇ ਨਾਲ vary कर ਜਾਂਦਾ वा, that is capricious. So that person is not worthless ना, that person is not worthwhile. He is always worth. Volatile. Volatile का मतलब क्या होता है? Exact meaning तो नहीं होता. Yes, tell me the meaning of the word capricious. Search it. Those allowed to be capricious scaled youth. Meaning of the word capricious. This is the definition of capricious. Given to sudden and unaccountable changes of mood or behavior. वो कहते हैं इनकॉन्स्टेंट मतलब मूड चेंज हो जाना जितना है ना. दैट इज कैप्रीशियस. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड वॉलेटाइल? मीनिंग ऑफ द वर्ड वॉलेटाइल. Here's the definition of volatile. Of a substance easily evaporated at normal temperatures. Is the substance which is easily evaporated. मतलब ਜਿਹੜਾ ਉੱਡ ਜਾਂਦਾ ਵਾ. मतलब ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ. ਪਿਟੀ ਪਿਟੀ ਤਰਸ ਆਉਣਾ. ਵਰਥਲੈਸ ਜਿਸ ਦੀ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਕੈਪਰੀਸ਼ੀਅਸ ਜਿਹੜਾ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ. volatile ਜਿਹੜਾ ਉੱਡ ਜਾਂਦਾ है ना. so these are the meaning of the words. so इसका एंटोनिम है solemn. She is capricious and conceited.
ओके, जो परिवर्तनशील मतलब वही कि जिसमें चेंजेस पॉसिबल है. Solemn is very serious. Many poor people are worthless because they do not hear anywhere. Because they do not hear anywhere. Solemn is honest according to the time and the environment. Changes on here. ठीक है. My boss is a capricious man because I could not predict his action. Volatile means easily convertible, the thing that can be converted. Okay. Petrol is a volatile liquid. On stage, artists change their facial expression capriciously. We entered into a solemn bond. ठीक है जी. Okay, now the word comes is frantic. What is the meaning of the word violent? Violent क्या होता है? जहां पे लड़ाइयां झगड़े हो सकते हैं. Agitated खिजौना किसे नो. Frenzied. Search the meaning of the word frenzied. Yes, please, everyone, search what is frenzied and come up quickly. Ice is is volatile. Ice volatile in water. Ice volatile to water. That is wild and out of control. Frenzied. Wild, ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ wild animals ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ. ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਜੋ ਮਤਲਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ. They are not, it's not possible to keep them at home, है ना. So they are those, है ना. Jungly जानवर. Yeah, you people are having a great vocab and I really hats off to you. Okay. So make the word with the help of the word frenzied. Make a word with the help of the word frenzied. Our neighbors are really are in daily frantic. Are in are in daily frantic. Many people's natures are frenzied. Many people have franchised nature. He is such a franchised man from outside, but from internal heart, he is a kind person. Do not use franchised words to me, please. People living near the jungle have faced frenzied attack often. I stay away from the people of frenzied nature. I stay away from the people having frenzied nature. People living near the jungle have to face frenzied attack often. All the students are frenzied for offline classes. I am asked a question of sincere, but my friend is frenzied. There was no getting away from his frenzied assault. After amendment in the Citizenship Act, the protest in Delhi was frenzied.
Aunt was franchised and nervous. Aunt was franchised and nervous. The tribes is sentimental in Sentimental Island are franchised. That's why government prohibited the activity of tourism. All students are reacting like franchises when school has off. चलो ठीक है जी, ये समझ आ गया होगा. Okay, now we are having the word violent. मतलब उसका subdued का मतलब क्या होता है? Subdued is when you are so much good, है ना? Agitated, gentle, franchised, lucid, wild, coherent. ठीक है? नाउ द वर्ड इज सबड्यूड का मतलब क्या होता है? जो बंदा शांति पूर्वक होता है, जो लड़ाइयां झगड़े नहीं करता है. एजिटेटेड ਜਿਹੜਾ ਖਿਜਾਉਂਦਾ ਵਾ, ਜੈਂਟਲ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਖਿਜਾਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਫਰੈਂਚਾਈਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ. lucid is a person who is very transparent. wild you understand, जानवर है ना. coherent is the person who is, you can say, having a smooth feeling, having a sentimental feelings. Soft hearted, obviously. Yes, a coherent person. So you are going to make the sentence with the help of the word gentle. My friend is very subdued. My friend is having a subdued nature. Okay, make a sentence with the help of the word gentle. Abdul was gentle being. अब नहीं है वो, अब क्या हो गया? अब वो agitated person है. Abdul is an agitated person. He is too gentle while talking to others. My friend is very. We always talk with everyone in a gentle way. We should always talk to others in a gentle way. या इसको बहुत अच्छा बनाना हो, we should always talk to others gently. So when you give the change the word gentle to gently, it's, you don't need to use the word way over there. So that looks more good, more grammatically correct, more, you can say, it sounds good. So try to follow these things also. Bureaucrats have a gentle behavior. Many actors shooting in the movie, we should have a gentle behavior. Gentle person is liked by everyone. Gentle person is acceptable more in the society.
वो ज्यादा अच्छा है ना सेंटेंस. राम राम good in biology but he is not gentle in. राम is good in. राम is आएगा. helping verb तो आएगा ना. is good in. Richa ma'am always talk with her students in a gentle way. Richa ma'am talking in a gentle nature. Richa ma'am is talking in a very gentle way. Love makes all hard hearts. Hearts कैसे होता है? HEART. Hearts gentle. रिबिका तुम्हें पता है? हाँ. मोदी इज अ जेंटलमैन. हंसना शुरू कर दो सब लोग. His gentle behavior make him different from others. Teachers taught us in a very gentle manner. MANNER होता है. We should be gentle in front of others. ठीक है. Vijay is having a gentle voice. He was a gentle guy. Gentle behavior makes great persons and different to others. Gentle behavior makes great persons different to others. Gentle people always help others. She's a woman with having a gentle. She's a woman having a gentle nature. The people having a gentle nature get huge respect. Start laughing, ma'am said. Oh my God. आपने मोदी के बारे में लिखा तो मैंने कहा था जीसस क्राइस्ट इज अ जेंटल गॉड in on the earth and in the heaven. I should try to improve our behavior because I don't have a gentle. I should try to improve our name. I should try to improve my behavior. We attract people with the gentle talking. We can attract people by behaving gently. समझ आता है कि क्वालिटी ऑफ सेंटेंस को कैसे इंप्रूव करना है. Enjoy the gentle breeze in the morning. I wish I could enjoy. मैं हमेशा ही लेट उठती हूँ. Our country shows a gentle gesture by giving aid to the neighboring countries at the time of the natural calamity. Gentleman always busy. A man with a gentle behavior is adored by everyone. Gentle behavior reduces the possibility of the quarrels. We can attract people with the gentle behavior. Yes. बस 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 बहुत हो गया जेंटल. आपने मेरे को रटा दिया जेंटल. छोड़ दो बस. फ्रेंचाइजी. हम कहते हैं ना ये इस कंपनी की फ्रेंचाइजी है ना. सफरेज. जिसके पास राइट है, जिसको प्रिविलेज है. प्रिविलेज होता है मतलब व्हेन यू प्रोवाइड एन एक्स्ट्रा सर्विस, है ना. पेट्रोनाइज. पेट्रोनाइज क्या होता है मतलब उसके पास. पेट्रोनाइज जरा सर्च करना प्लीज. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड पेट्रोनाइज. देशभगत इज पेट्रियोटिक होता है ना. पेट्रियोटिक. यस. फ्रेंचाइजी यही होता है जिसको कॉपीराइट्स होते हैं, जिसके पास अथॉरिटी होती है, पावर होती है. McDonald's is the franchisee. McDonald has its franchises around the world.
treat in a way that is apparently kind and lacks the feeling of superiority, the right to vote in elections. We appreciate you patronage and obviously you help someone and it is patronize. हाँ जी, पेट्रोनाइज का मतलब ऐसा ही होता है. Right to franchisee, the vote is given to all the Indians with the struggle of Mahatma Gandhi. हैं? ये किसने बोला मनप्रीत? Recently, Apple company has opened his franchisee stores in India. KFC has many franchisees all around the world. The franchisee of XYZ Limited does not allow to contract with the foreign customer. Patronized persons always help the poor people. We always patronize to everyone. We always patronize. We should always patronize. जब आप ऐसे ही कुछ लिखते हो ना, मैं देखना शुरू हो जाती हूँ कि सच्ची मुझे पता ही नहीं है शायद ये इन्फॉर्मेशन. देन आई जस्ट स्टार्ट आस्किंग यू पीपल कि क्या है सही, और कुछ नहीं है. बिकॉज आई ऑलवेज फील कि जो हमें समझ आता है और जो होता है हम वही टाइप करते हैं. मीनिंग ऑफ द वर्ड पेट्रोनाइज. This is the definition of patronize. Treat in a way. इसका मतलब है किसी को बहुत काइंडफुली ट्रीट करना, हेल्पफुली ट्रीट करना. वन ऑफ द पेट्रोनाइज पर्सन इन around India because he patronized without any discrimination of any religion, without discriminating in between any religion, without discriminating between any religion. In ancient time, girls don't have franchisee education, but now they have the right to education. ये franchisee word तो नहीं आना. Franchisee of the Domino's use the attractive methods of marketing by filling the pits on the roads and making their label on it. मैंने नहीं देखा कभी. शिवम, आपने देखा है कहीं? To go to Dubai. Rohan is a patronized people in the city, but him help all people in the city. I heard the news, ma'am. मैंने नहीं देखा, पर ये तो बड़ी गंदी बात है ना कि पेट भरो और अपना ऊपर लोगो लगा दो. An ancient time, people very in the ancient time, people were patronized. सही है, अगर उसको फॉर द सेक देखें तो इट्स फाइन, क्योंकि ऑब्वियसली इट रिड्यूसेस एक्सीडेंट. हमारी गवर्नमेंट तो इसको देख भी नहीं रही है. बट अदरवाइज अगर मतलब पिट भर के अपना लोगो लगाना है, इसका मतलब ये है कि समवेयर इट इज एम्बैरेसिंग द गवर्नमेंट आल्सो. इन दैट सेंस आई सेड कि नहीं, ये नहीं सही है. It reduces accidents. Yeah. Okay. Now let's move to the next word. सफ्रेज मैंने बोला था बॉन्डेज.
but it also fulfills their we should always have a patronize we should always have a patronized behavior for the needy persons. We give our patronage to the local shops. हाँ जी, काइंड हार्टेड पर्सन एग्जैक्टली वही होता है, but actually they are not of that kind. Vijay patronizes many of his friends. When I achieve my goal, I patronize to my old Sophia friends. When I achieve my goal. आप ना उसी पे घूमी जाओ, पेट्रोनाइज। मैं बॉन्डेज सिखा रही हूँ, आपने नहीं सुनना। ऑपरेशन मीन्स यू हैव द राइट, यू डोंट हैव द राइट। ठीक है। सर्फडम, प्रिविलेज मतलब आपको एक मतलब होती है ना, एक यू कैन से प्रिविलेज होता है, प्रिविलेज टू द रेगुलर कस्टमर्स, है ना, सम सॉर्ट ऑफ यू कैन से स्पेशल थिंग फॉर प्रिविलेज, स्पेशल है ना, स्पेशली ट्रीट करना। होवर हेयर सर्फम, दैट मीन्स दैट यू आर नॉट ट्रीटेड एवर एनीवेयर। ठीक है। पेट्रोनाइज का मतलब क्या होता है, जब आप कहते हो वेरी हेल्पफुल। इरेसोल्यूट, द पर्सन जिस जो क्या है बहुत गुस्से में ट्रीट करता है किसी को, है ना, दैट इज द पर्सन। एक्स्ट्रा अटेंशन, ignorance is the biggest bondage for our liberation. जाओ जी जाओ, बस हम भी जाने ही वाले हैं, डोंट वरी। हम सिर्फ यही वर्ड करेंगे, फ्रेगमेंट, और आप भी कर लो। सर्वडम मीन्स आपको मतलब आपको बैक एंड पे रखा, जैसे किसी के साथ प्रिविलेज होती है, किसी को ज्यादा एक्स्ट्रा राइट्स दिए जाते हैं ना, किसी को मतलब बिल्कुल ही पीछे कर दिया जाता है, तो उसके साथ उस चीज को हम करते हैं सर्फडम। दैट पर्सन इज सफरिंग एक्चुअली। Tried operations of some farmers right, but Punjab government refused to. My all friends have a good bondage with my family. The central government tried operation of some farmers right, but Punjab government refused to do so.
ओके, फ्रेगमेंट्स का मतलब क्या होता है? पोर्शंस में, ठीक है। स्क्रैप, स्क्रैप क्या होता है? कूड़ा, है ना। रेजिड्यू, रेजिड्यू लेफ्ट ओवर। सेगमेंट, टुकड़ियां। सेक्शन, पार्ट्स में, ठीक है। तो वहीं से हमें मिलता है। During the partition of India, only refugees were serfdom in the country. The fragments of the broken glass are shining like the diamonds in the sunlight. Very nice. Okay, है ना? Segment, section. An ideal fuel leaves no residue. Okay. In the DNA strand, genetic materials are in fragment. Actors used a dialogue in the movie like, I will tear you into your fragments. Actors generally use a dialogue in the movie that will tear you in fragments. Okay. इसका होता स्क्रैप्स मतलब होता टुकड़े, है ना। फ्रेगमेंट ਅਸੀਂ समझ लिया भी टुकड़े ही ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ मतलब ਕੀ बनावांगे? टोटल, टोटल मतलब पूरा, ठीक है। इंटायर, इंटायर का मतलब होता है सारा, है ना। सेगमेंट, जिसमें हम टुकड़ा कहते हैं, ग्रॉस, पूरा। सेक्शन, एजिटेट, एग्रीगेट, एग्रीगेट, सॉरी, बिल्कुल सही है। अब बनाओ ग्रॉस। हम कहते हैं व्हाट इज द कंट्रीज ग्रॉस नेशनल इनकम? व्हाट इज द कंपनीज ग्रॉस नेशनल इनकम? है, तो उसके अकॉर्डिंग है ये। A mass or a body of the units or parts of rock is an aggregate of several minerals. minerals. Many companies' gross product. I wash the clothes, but still ink leaves its residue on it. Yes, I washed the clothes and tried to remove the ink stains, but still, you can say the residue is on it. ऐसे करके is increasing year by year. Very good. So is it clear? These words are clear? So contributing 25% to the gross domestic production of India. India purchased the many gross products from the China. India purchases many gross products from China. Agitate of many cells make a tissue. India have a use many gross domestic products. The gross product of the grains is the in the basement has increased the limits. Has during COVID-19, India has more economy loss, but now India's gross economy is increasing.
The gross income of this company is not yet clear. Export gross products in a foreign country. Export gross products from the foreign country. India import the gross material from the USA. Import decrease gross national income of a company. Due to COVID-19, there is a gross production of sanitizers and masks. चलो ठीक है जी. Okay, fine. I think these words are clear to you. So what you need to do is you need to revise them. ठीक है? And be comfortable. Come up with the doubts tomorrow. If you have any, you just tell me. I will share and I will try to explain them. Thank you. Welcome. Good night. Take care.